नमस्कार, मैं रेशमा एनपीएम न्यूज में हम देखेंगे दुर्ग जिले समेत देश विदेश की कुछ प्रमुख खबरें। आइए शुरू करते हैं पहले दुर्ग जिले की खबरों से। भिलाई इस्पात संयंत्र के सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 का आयोजन सतर्कता हमारी साझा जिम्मेदारी थीम पर किया जा रहा है। मुख्य महाप्रबंधक सतर्कता एवं एसीवीओ सुनील सिंघल ने अतिथियों का स्वागत किया तथा उपस्थित जनों को सत्यनिष्ठा की शपथ दिलाई। अपने स्वागत वक्तव्य में उन्होंने संयंत्र में 17 नवंबर 2025 तक चल रहे 3 माह के सतर्कता जन जागरूकता अभियान की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह को केवल एक औपचारिक आयोजन के रूप में नहीं, बल्कि सतर्कता, सुरक्षा एवं स्वच्छता के प्रति वर्ष भर चलने वाले निरंतर संकल्प के रूप में देखा जाना चाहिए। एसआर हॉस्पिटल एंड कॉलेज चिखली दुर्ग छत्तीसगढ़ के चेयरमैन व समाज सेवी संजय तिवारी को बड़ी जिम्मेदारी मिली है। उन्हें सनातन धर्म परिषद न्यास की शाखा सनातन धर्म गौ रक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सनातन धर्म परिषद न्यास के अध्यक्ष अवध बिहारी दास ने उन्हें ये महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान की है। ये बता दें कि संजय तिवारी द्वारा समाज सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया जाता रहा है। मानव सेवा के साथ वे गौ सेवा व गौवंश रक्षा के कार्य से भी लंबे समय से जुड़े हैं एवं स्वर्गीय सुधाकर तिवारी मेमोरियल गौशाला का संचालन करते हुए गौ माता की सेवा व गौवंश की रक्षा करते हैं एवं सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। उनकी इन्हीं प्रयासों व नेक कार्यों को देखते हुए सनातन धर्म परिषद न्यास ने उन्हें सनातन धर्म गौ रक्षा वाहिनी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है। सनातन धर्म परिषद न्यास के अध्यक्ष अवध बिहारी दास ने संजय तिवारी को इस जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं व बधाई दी। उनकी नियुक्ति पर दुर्ग भिलाई के गौ सेवकों व सनातनियों में हर्ष व खुशी का माहौल है। छत्तीसगढ़ तेलुगु समाज महासंघ तथा भिलाई तेलुगु समाज के द्वारा आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर वार्ड 30 की पार्षद श्रीमती सत्या देवी जायसवाल का सम्मान भिलाई तेलुगु समाज के द्वारा किया गया। पार्षद ने भिलाई तेलुगु समाज के अध्यक्ष सहित उनकी पूरी समिति का आभार व्यक्त किया और धन्यवाद प्रेषित किया। जिले में हो रहे लगातार चाकूबाजी की घटनाओं को अत्यंत ही गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार अलग अलग टीमों को लगाकर एसीसीयू एवं थाने के माध्यम से सोशल मीडिया को चेक कर जिनके द्वारा भी अपने इंस्टाग्राम या फेसबुक पर इस प्रकार के फोटो अपलोड किए हैं उन पर तस्दीक करते हुए कार्रवाई किया जा रहा है। पिछले 4 दिन के अंदर थाना छावनी में 12 हथियार जब्त किए गए। नाबालिगों के भी इस प्रकार सोशल मीडिया इंस्टाग्राम में फोटो अपलोड करने पर उनके पालकों को बुलाकर समझाइश देकर छोड़ा गया। सोशल मीडिया में पोस्ट किए गए चाकू तलवार के साथ ली गई फोटो को हटाने तथा भविष्य में इस प्रकार का पोस्ट न करने की समझाइश दी गई। जिले में अमरूद तोड़ने को लेकर हुए विवाद में साले ने अपने जीजा को सिलबट्टे से मार डाला। बोरसी इलाके में पंचशील सेक्टर सड़क 18 स्थित घर पर जीजा साले में झगड़ा हो गया था, जिसके बाद साले ने मर्डर कर दिया। मामला पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र का है। घटना के बाद आरोपी साले ने खुद थाने पहुंचकर सरेंडर कर दिया। जानकारी ये भी है कि दोनों के बीच जमीन बेचने के बाद पैसों के बंटवारे को लेकर पुराना विवाद चल रहा था। पुलिस मामले में आगे कार्रवाई कर रही है। अब नजर डालते हैं प्रदेश की खबरों पर। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने पर रजत जयंती के अवसर पर आयोजित राज्योत्सव में ऊर्जा विभाग की झांकी लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। प्रधानमंत्री सूर्य घर बिजली योजना में लोगों की विशेष रुचि है।
इस योजना के तहत लोगों को सूर्य के प्रकाश से बिजली बनाने की सुविधा मिलेगी, जिससे पर्यावरण सुरक्षित रहेगा और लोगों को मुफ्त बिजली मिलेगी। केंद्र और राज्य सरकार की सब्सिडी योजनाओं की जानकारी बैनर, पोस्टर और पंपलेट के माध्यम से लोगों को दी जा रही है। राज्य स्थापना दिवस के रजत जयंती वर्ष के अवसर पर नवा रायपुर में आयोजित राज्योत्सव में वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा लगाए गए स्टॉल ने लोगों का विशेष ध्यान आकर्षित किया। स्टॉल में विभाग की प्रमुख योजनाओं और पर्यावरण संरक्षण के प्रयासों को जीवंत रूप में प्रदर्शित किया गया है। स्टॉल में एक पेड़ मां के नाम योजना की झलक प्रमुख रूप से दिखाई दे रही है। पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता और हरित विकास के संदेश से सुसज्जित ये स्टॉल छत्तीसगढ़ की पर्यावरणीय उपलब्धियों और सतत विकास की दिशा में उठाए जा रहे कदमों की सजीव झलक प्रस्तुत कर रहा है। गरियाबंद जिला पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में एक और बड़ी सफलता मिली है। थाना शोभा और थाना पायली खंड जुगाड़ क्षेत्रांतर्गत ग्राम साइबीन कछार, कोदोमाली और भूतपेड़ा के जंगलों में पुलिस ने 3 अलग-अलग स्थानों पर नक्सलियों द्वारा डंप की गई भारी मात्रा में आईईडी बनाने का सामान, 4 कुकर बम, इलेक्ट्रिक वायर, पटाखे और राशन सामग्री बरामद की है। गरियाबंद पुलिस ने इस सफलता को माओवादी नीतियों के विरुद्ध एक बड़ी उपलब्धि बताया है। मनेंद्रगढ़ शहर के चैनपुर इलाके में स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैली कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। आग की लपटों में प्लास्टिक सामग्री सहित एक वाहन भी जलकर खाक हो गया। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर दमकल की 3 गाड़ियां पहुंची और घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। प्रारंभिक अनुमान के अनुसार इस हादसे में लाखों रुपए का सामान जलकर नष्ट हो गया है। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। बिलासपुर जिले के तखतपुर में एक पति ने अपनी पत्नी की घरेलू विवाद के बाद हत्या कर दी। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में आरोपी ने बताया कि झगड़े के दौरान उसने पत्नी को धक्का दे दिया, जिससे वो गिरकर घायल हो गई और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि पुलिस द्वारा शव का निरीक्षण करने पर मृतका के गले पर फांसी जैसी रस्सी के निशान और शरीर पर कई चोटों के निशान पाए गए, जिससे मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम और स्निफर डॉग की मदद से जांच की जा रही है। पुलिस ने मर्ग इंटीमेशन दर्ज कर लिया है और घटना के हर पहलू की विस्तृत जांच शुरू कर दी है। अब नजर डालते हैं देश विदेश की खबरों पर। उत्तर भारत में सर्दी दस्तक दे चुकी है। दिल्ली, एनसीआर समेत उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में तापमान गिरने लगा है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि आने वाले दिनों में ठंड का असर और बढ़ेगा। इसके साथ ही बारिश का दौर भी कई राज्यों में जारी रहेगा। दिल्ली एनसीआर में 4 नवंबर तक बूंदाबांदी की संभावना है। इस बीच दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का स्तर खतरनाक बना हुआ है, जहां कई इलाकों में AQI 400 के पार बना हुआ है। ऐसे में ठंड और प्रदूषण दोनों ही लोगों के लिए चुनौती बन सकते हैं। ओडिशा सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले के मास्टरमाइंड शंकर पृष्टि को नेपाल सीमा से गिरफ्तार कर लिया गया है। वो 1 महीने से फरार था। पृष्टि की कंपनी को परीक्षा संचालन का ठेका मिला था, जिसमें भारी गड़बड़ी सामने आई। इस घोटाले में अब तक 124 गिरफ्तारियां हुई हैं। राज्य सरकार ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सीबीआई जांच की सिफारिश की है। ये गिरफ्तारी ओडिशा के सबसे बड़े भर्ती घोटालों में से एक में बड़ी सफलता मानी जा रही है।
बिहार में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए एक अनूठा पहल देखने को मिल रहा है। मतदान के लिए बच्चे अपने परिजन को पत्र लिख रहे हैं, उनसे मतदान की अपील कर रहे हैं। बच्चे उन्हें वोट के महत्व के बारे में अवगत करा रहे हैं। ये मामला है बिहार के नवादा जिले का, जहां पिछले चुनाव में मतदान का प्रतिशत कम रहा है। लिहाजा बच्चे अपने अभिभावकों से मार्मिक अपील कर रहे हैं। पत्रों में बच्चों ने लिखा कि लोकतंत्र की शक्ति जनता के मत से निर्मित होती है, इसलिए हर नागरिक को मतदान अवश्य करना चाहिए। ब्रिटेन के कैम्ब्रिजशायर में एक ट्रेन में कई लोगों पर चाकू से हमले से हड़कंप मच गया। ये हमला डॉनकास्टर से किंग्स क्रॉस जाने वाली ट्रेन में किया गया। ट्रेन में हुई चाकूबाजी के चलते 10 लोग अस्पताल में भर्ती हैं, जिसमें 9 की हालत गंभीर बताई जा रही है। किसी की मौत नहीं हुई है। सशस्त्र पुलिस ने ट्रेन रोककर इस मामले में 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इसे बड़ी घटना घोषित किया है और पुष्टि की है कि आतंकवाद रोधी अधिकारी जांच में सहयोग करेंगे। मेक्सिको के उत्तर पश्चिमी राज्य सोनारा की राजधानी हर्मोसिल्लो में एक स्टोर में भीषण आग और विस्फोट की घटना हुई, जिसमें कम से कम 23 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई बच्चे भी शामिल हैं, जबकि 12 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। यह हादसा शहर के डाउनटाउन इलाके में स्थित वॉल्डो स्टोर में हुआ। सोनारा के गवर्नर अल्फोंसो दुराजो ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए एक वीडियो में इस घटना की पुष्टि की और पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई। This program is sponsored by SR Hospital and Research Center.